नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज। हम आ गए उगना महादेव। यहीं से आप लोगों को कुछ महादेव के कुछ रहस्य बताएंगे कि यहाँ पे भगवान महादेव ने विद्यापति का नौकर बना था और विद्यापति कौन थे, क्या थे, सारे रहस्य के बारे में जानकारी देंगे और बाबा का दर्शन भी कराएंगे। तो आप लोग धैर्य से रहे। इससे पहले हमने उच्चैठ भगवती का वीडियो आपने अच्छा से शेयर किया था। आशा विश्वास है कि इसे भी अच्छे से शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव स्थित है। इस गांव में भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर उगना महादेव मंदिर है। यहाँ भक्त उन्हें उग्रनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार यही भगवान शिव ने अपने भक्त महाकवि विद्यापति के घर पर नौकरी की थी। आज यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बिहार के गांव विस्फी में विद्यापति नाम के कवि थे जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति और रचनाओं से खुश होकर भगवान शिव ने उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई। इसके बाद भगवान शिव एक जाहिर गंवार के भेज में कवि विद्यापति के घर पहुँचे। शिव जी ने कवि को अपना नाम उगना बताया और विद्यापति से नौकरी पर रखने की इच्छा जताई। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव जी कहाँ मानने वाले थे। यह बात लगभग 1360 ही की है। सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिया। तेज गर्मी का समय था और धूप बहुत तेज थी। धूप की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा और आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। वहाँ न तो कोई दूर दूर तक नदी थी, न ही कोई कुआं। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वो आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यह जल कहाँ से आया। कवि विद्यापति उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। अतः उगना उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहूंगा और मेरा वास्तविक परिचय किसी को मत बताना। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि ये साक्षात भगवान शिव हैं। इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। सुनते ही भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की तरह उगना के नाम से वनों में घूमते हुए शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव विद्यापति के सामने प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया जो कि आज उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में नरक निवारण चतुर्दशी के पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त जिस मंदिर को भक्त देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में किया गया है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि साल 1934 में आए भूकंप से भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के सामने एक सरोवर और एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में लोग कहते हैं यही वो जगह है जहां से शिवजी ने जटा खोलकर गंगाजल निकाला था। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पानी को जरूर पीते हैं।
आज तक इतना ही। आप लोग देखते रहे मधुबनी गुड न्यूज। अगले दिन और प्राचीन मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।